हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल्स एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आई डिस्कस अबाउट अ पैसेज टू इंडिया बाय E.M. फोस्टर। तो स्टार्ट करते हैं। हिस्सा अव्वल का नाम मस्जिद है। इस हिस्से से एक गैर हकीकी शहर चंद्रापुर के खूबसूरत मंजर से होता है। डॉक्टर अजीज के बारे में बताया जाता है। दो अंग्रेज खवातीन जिनमें एक नौजवान गोरी मिस अडीला क्वेस्टिड और एक बड़ी उम्र की खतून मिसिस मूर शामिल है, भारत का सफर करती है। अडीला मिसिस मूर के बेटे जो कि भारतीय शहर चंद्रापुर में मजिस्ट्रेट है। अडीला और मिसिस मूर दोनों अपने इस दौरे के दौरान हकीकी भारत को देखने की उम्मीद लेकर आई हैं। दोनों अंग्रेज खातून वो बरतानियों की तरफ से लाए गए नाम नहाज सकाफती अदारों को नहीं देखना चाहती। मिसिस मूर जब क्लब में पहुंचती हैं तो अडीला ये ऐलान करती है कि तमाम क्लब के मेंबर्स ये जान लें कि वो हकीकी भारत को देखने की ख्वाहिश रखती हैं। मजीद मज़ाक पैदा करने के लिए मिस्टर टर्टन जो कि एक कलेक्टर है, एक शतरंज पार्टी का अहतमाम करता है, मगर इस शतरंज पार्टी भी अडीला को ये देखकर सख्त मायूसी होती है कि भारतीय और बरतानियों ने अलग अलग ग्रोह बनाए हुए हैं, वो लान में अलग अलग बैठे हुए हैं। इस दौरान अजीज जो कि एक मुसलमान डॉक्टर है, वो अंग्रेज़ों के अपने साथ रवा रखे जाने वाले बुरे रवैये पर बहुत नाराज होता है। वो अजीज खास तौर पर मेजर कैलेंडर से बहुत ज़्यादा नाराज है जो कि सिविल सर्जन है, और इसकी आदत है कि रात के खाने के दौरान अक्सर अजीज को खामखा की वजूहात घर कर बुला लेता है। अजीज और इसके दो जो तलीम याफ्ता दोस्त हैं, एक हमीदुल्ला और दूसरा महमूद अली, एक बड़ी जिंदा दिली किस्म की गुफ्तगू करते हैं कि क्या किसी भारतीय को भारत में मौजूद अंग्रेज से दोस्ती करनी चाहिए या नहीं। इस टॉपिक पे इस रात मिसिस मूर और अजीज की मुलाकात एक मकामी मस्जिद की सैर के दौरान होती है और दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। अजीज हैरान होता है कि इस पर खासा अजीज इस बात से हैरतज़दा है कि कोई अंग्रेज भी इसके साथ दोस्ताना रवैया रख सकता है। मिस्टर टर्टन जो कि चंद्रापुर का कलेक्टर है, वो एक पार्टी का अहतमाम करता है ताकि मिसिस मूर और अडीला भारतीय माशरे की नुमाया और दौलतमंद शख्सियत से मुलाकात कर सकें। ताहम ये पार्टी खासी बदमज़गी का शिकार हो जाती है। यहाँ अडीला की मुलाकात चंद्रापुर के गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल सिरल फील्डिंग से होती है। फील्डिंग अडीला की भारतीयों में घुल मिल जाने की आदत से बहुत मुतासर होता है और वो अपने एक हिंदू प्रोफेसर गोडबोल के हमरा मिसिस मूर और अडीला को चाय पर आने की दावत देता है। अडीला की ही ख्वाहिश पर वो डॉक्टर अजीज को भी इनके साथ चाय पर बुला लेता है। नवाब बहादुर इन लोगों को साथ ले जाने की ऑफर करता है। चाय के मौके पर अजीज और फील्डिंग फौरन ही दोस्त बन जाते हैं और इस दिन की दोपहर बहुत ज़्यादा खुशगवार गुजरती है। यहाँ तक कि रूनी और हिस्लोप वहाँ आ जाते हैं और बहुत बदतमीजी से पार्टी में खलल डाल देते हैं। बाद में इसी दिन की शाम को अडीला रूनी को बताती है कि इसने इससे शादी ना करने का फैसला किया है, मगर इस रात को दोनों इकट्ठे कार में जा रहे होते हैं और एक हादसे की जज्बाती हैजान की वजह से अडीला अपना फैसला बदल लेती है। कम ही अरसा गुजरा होता है कि डॉक्टर अजीज फील्डिंग के हाथ चाय पर आने वाले मेहमानों के लिए माराबार के गारों में एक मुहिमजोई का एहतमाम करता है। फील्डिंग और प्रोफेसर गोल्डबॉल माराबार के शहर आने वाले ट्रेन को मिस कर देते हैं, लिहाजा डॉक्टर दोनों अंग्रेज खवातीन को लेकर तन्हा ही माराबार के गारों की तरफ निकल पड़ता है और एक गार के अंदर जो कि बहुत कठिन वाली होती है, इसमें मिसिस मूर को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। इसी दौरान उसे अजीज के साथ कुछ और लोगों की आवाज़ की मानिंद आवाज़ सुनाई देती है। मिसिस मूर जो भी आवाज़ निकालती हैं, इसकी गूंज बूम की आवाज़ की सूरत में इसे सुनाई देती है। ऐसी हालत में मिसिस मूर जो है वो नीचे रुक जाती हैं और डॉक्टर अजीज अडीला और अपने गाइड के साथ ऊपर के गारों की तरफ चले जाते हैं गारों को देखने के लिए। अचानक अडीला को एहसास होता है कि इसे रूनी से प्यार नहीं है। वो अजीज से एक सवाल पूछती है कि आया कभी इसने एक से ज़्यादा बीवियों के मुतल्लिक भी सोचा है। ताहम अजीज अडीला के सवाल पर नाराज सा दिखाई देता है और तेजी से गारों के अंदर घुस जाता है। जब वो वापस आता है तो अडीला कहीं जा चुकी होती है। अजीज जो है अडीला को तन्हा छोड़ने पर गाइड को बुरा भला कहता है, डांटता है उसे। गाइड भी भाग जाता है। अजीज को अडीला की टूटी हुई ऐनक के टुकड़े मिलते हैं। वो चट्टान से नीचे की जानिब दौड़ता है। जो ही वो पिकनिक के मकाम पर पहुंचता है तो वहां देखता है कि वहां फील्डिंग इसका इंतजार कर रहा है। जो ही अजीज फील्डिंग को देखता है और इस कदर खुश होता है कि वो इस बात से बिल्कुल लाताल्लुक सा हो जाता है
कि अडीला फौरन से अपनी कार की चाबियां उठाकर चंद्रापुर वापस चली गई हैं। मगर जो ही अजीज चंद्रापुर वापस जाता है तो गैर मुतवक्का तौर पर अजीज को वहां गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि इसने अडीला से जिनसी ज्यादती करने की कोशिश की, जबकि वो गारों में इसके साथ थी। दरहकीकत ये इल्जाम अडीला ने खुद डॉक्टर अजीज पर लगाया होता है। फील्डिंग को यकीन है कि डॉक्टर जो है अजीज एक मासूम इंसान है। वो तमाम तर बरतानियों से नाराज होता है और अजीज के दफा के लिए भारतीयों का साथ देता है। केस के ट्रायल से कई हफ्ते पहले भारतीयों और अंग्रेजों में नस्ली तजादात की आग भड़क उठी थी। मिसिज मोर कारों के दौरे के दौरान होने वाली अपनी हालत पर बड़ी अजीब बहकी बहकी बातें करती है। अडीला भी गारों में होने वाली गूंज के अजीबोगरीब खौफ से बहुत ज्यादा जज्बाती और बीमार है। रोनी मिसिज मोर के अडीला के लिए मदद ना करने से बहुत तंग आ चुका है और ये तय पाता है कि मिसिज मोर मंसूबे से पहले ही इंग्लिस्तान वापस चली जाए। तहाँ मिसिज मोर इंग्लिस्तान की वापसी के सफर के दौरान बहरी जहाज में ही मर जाती है। मिसिज मोर ताहम मिसिज मोर ये दराक नहीं कर पाती कि कोई एक हकीकी भारत नहीं है, बल्कि कई एक पेचीदा भारत हैं, यानी भारत के कई एक पेचीदा पहलू भी हैं। डॉक्टर अजीज के मुकदमे की समाअत के दौरान अडीला से कसम उठवाकर पूछा जाता है कि वो सब कुछ बताए जो कि इसके साथ माराबर के इलाके में मौजूद गारों में हुआ, जबकि वो डॉक्टर अजीज के हमरा सैर के लिए गई थी। सब लोग तब हैरान होते हैं जब वो कहती है कि इसने इसे इल्जाम लगाने में गलती की है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था वहाँ पे, और ये कि अजीज वो शख्स नहीं है जिसने माराबर के गारों में इस पर कोई जिनसी ज्यादती के लिए हमला किया हो। अजीज को छोड़ दिया जाता है और फील्डिंग जो है अडीला को गवर्नमेंट कॉलेज ले जाता है, जहां वो अगले कई हफ्ते गुजारती है। फील्डिंग अडीला की बहुत ज्यादा इज्जत करता है और ये भी तस्लीम करता है कि इसने अपने अंग्रेज साथियों के दबाव के बावजूद अजीज को बेगुनाह कहा। रोनी इस बात पर अडीला से अपनी मंगनी भी तोड़ देता है और वो इंग्लिस्तान वापस चली जाती है। ताहम डॉक्टर अजीज फील्डिंग से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है कि फील्डिंग ने अडीला से दोस्ती क्यों की। जो दोनों की दोस्ती में दरार पड़ जाती है। इसके बाद अजीज भी इंग्लिस्तान की तरफ चला जाता है और डॉक्टर अजीज ये ऐलान करता है कि वो गोरों से तंग आ चुका है और वो ऐसी जगह जाकर रहना चाहता है जहां इसका सामना गोरों से ना हो। 2 साल बाद डॉक्टर अजीज चंद्रापुर से कई 100 मील दूर एक हिंदू इलाके का चीफ डॉक्टर बन चुका है। इसको ये खबर मिली है कि फील्डिंग ने इंग्लिस्तान जाने के कुछ ही अरसे बाद अडीला से शादी कर ली। अब अजीज को तमाम अंग्रेजों से शदीद नफरत हो चुकी है। ये अपने 3 बच्चों के साथ एक पुराने टेम्पल में सैर करते हुए इसकी मुलाकात फील्डिंग और इसके साले से होती है। अजीज को यह जानकर हैरत होती है कि फील्डिंग के साले का नाम राल्फ मूर है। यह भी मालूम होता है कि फील्डिंग ने अडीला को एस्टिस से नहीं बल्कि स्टीला मूर से शादी की थी, जो कि मिसिस मूर की दूसरी शादी में से बेटी थी। अजीज की जो है राल्फ से दोस्ती हो जाती है जब अजीज की कश्ती चलाते हुए एक बार हादसाती तौर पर फील्डिंग की कश्ती से टकरा जाती है, तो एक बार फिर दोनों अजीज और फील्डिंग में दोस्ती हो जाती है। दोनों लोग फील्डिंग की वापसी से पहले इकट्ठे सफ़र करते हैं। इस सफ़र के दौरान अजीज फील्डिंग को बताता है कि जब एक मर्तबा अंग्रेज भारत से निकल जाएंगे तो दोनों दोस्त रहने के काबिल हो जाएंगे। फील्डिंग इससे पूछता है कि अब वो दोस्त क्यों नहीं बनकर रह सकते, जबकि दोनों दोस्त रहना भी चाहते हैं, मगर ज़मीनों आसमान लगता है कि कहते हैं नहीं नहीं, अभी नहीं, नहीं या नहीं। यहाँ पे ही हमारी जो स्टोरी है दी एंड हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।